not a game, it's a rich thing. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स में। सो क्या आप भी 2025 के अंदर में एक ऐसी फैमिली कॉम्पैक्ट एसयूवी ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, एक अच्छी ब्रांड वैल्यू मिले और यूजफुल फीचर्स मिले और साथ में गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो काफी जबरदस्त है। तो आज है मेरे साथ स्कोडा की ये कुशाक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ऑल द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ दिस स्कोडा कुशाक एंड वेदर यू शुड बाय इट इन 2025 और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स राइड स्ट्रेट इनटू दिस स्कोडा कुशाक। वेल इक्विप्ड इंटीरियर्स। सो स्कोडा कुशाक के जो इंटीरियर्स है यहाँ पर काफ़ी वेल इक्विप्ड है, यहाँ पर आपको यूजफुल फीचर्स जो है वो भी ऑफर करती है। सो वन बाय वन अगर हम बात करें तो फर्स्टली यू गेट 10.1 इंचेस ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम विद सपोर्ट्स वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी। यहाँ पर आपको एक बढ़िया प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस जो है वो भी ऑफर करती है स्कोडा कुशाक। नेक्स्ट फीचर जो है वो काफ़ी यूजफुल है, यहाँ पर आपको फ्रंट ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स वेंटिलेशन फंक्शन के साथ मिलते हैं, प्लस यहाँ पर आपको पावर्ड एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं, मतलब आप इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ड्राइवर सीट्स को भी और को ड्राइवर सीट्स को भी। इंटीरियर के बारे में बात करें तो इंटीरियर काफ़ी वेलकमिंग है, डिसेंट डैशबोर्ड डिजाइन आपको मिल जाता है जहाँ पर आपको प्रीमियम टच जो है वो मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैनल की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको एक अच्छी से पैनल मिलती है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर में, प्लस यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइटिंग जो कंप्लीट फीचर है वो आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है, 2 टाइप सी पोर्ट्स मिलते हैं, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट जो है वो भी ऑफर अथवा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है जो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो करके देने वाली है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट स्कोडा कुशाक ऑफर करती है, प्लस यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स भी ऑफर किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कंप्लीटली इंटीरियर से, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आयरवियंस मिलते हैं, 2 एलईडी केबल लैंप्स मिलते हैं, प्लस आपको एक डिसेंट साइज की सनरूफ मिलती है। तो यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर नहीं की जा रही है, जो कॉम्पिटिटर्स है वहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज की जो सनरूफ है वो ऑफर होते हुए मिलती है। आपको को ड्राइवर साइड एक वैनिटी मिरर मिल जाता है एंड एक आपको यूजफुल फीचर मिलेगा, यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स जो है वो कूलिंग फंक्शन के साथ आता है, तो अगेन एक यूजफुल फीचर आपको यहाँ देखने को मिलता है। प्लस यहाँ आपको लेदरी सीट्स मिलते हैं एंड एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसकी पोजिशनिंग काफ़ी अच्छी की गई है, तो आप आराम से अपनी गियर को चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाते हैं। स्टेयरिंग लुक्स क्वाइट गुड, क्वाइट इंप्रेसिव, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं एंड स्कोडा की जो बैजिंग है वो आपको एट द फ्रंट देखने को मिल जाएगी। सो स्कोडा कुशाक कुछ फीचर्स को मिस आउट भी करती है। सबसे पहले बात कर ले अगर हम, तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है जो आपको कॉम्पिटिटर्स में ऑफर कर दिया जा रहा है, प्लस यहाँ पर आपको एडास जैसे फीचर्स जो है वो नहीं मिलते हैं। सो कॉम्पिटिटर्स में अगर हम कंपेयर करें, सारे कॉम्पिटिटर्स में आपको एडास का जो फंक्शन है वो आप देखने को मिलता है, लेकिन एडास आपको स्कोडा कुशाक के साथ ऑफर नहीं किया जाता। लेकिन एडास को मैं उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अनलेस एंटिल आपका ट्रैवल जो है वेल मार्क एक्सप्रेस वे में, तभी आपको एडास जो है वो आपको यूजफुल लगने वाला है, वो आपको एक काम का फीचर लगेगा। अगर आपका ट्रैवल ज़्यादा सिटी में है तो यहाँ पर आपको एडास जो उतना यूजफुल नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसके फीचर्स जो है वो ज़्यादा काम नहीं आते। सो लेकिन ये फीचर्स जो मिस आउट करती है, तो मेरा काम था आपको शेयर करना ये सारी चीज़ें। तो ये 2 फीचर्स जो हैं वो स्पेशली मिस आउट करती है स्कोडा कुशाक। मल्टीपल इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस। तो स्कोडा कुशाक के अंदर में आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, साथ में आपको ट्रांसमिशन के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 1 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन मिलती है, साथ में आपको 1.5 लीटर की जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो भी ऑफर कर दी जाती है एंड 1.5 है वो आपको सिर्फ जो DSG ट्रांसमिशन है, जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, उसके साथ ऑफर होता हुआ मिल जाता है। अब वहीं पर अगर हम बात कर ले अबाउट द गियर बॉक्स एंड ट्रांसमिशन ऑप्शंस, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक, मैनुअल एंड DSG गियर बॉक्स जो है वो तीनों ऑप्शंस आपको ऑफर करती है द स्कोडा कुशाक। गुड हाई स्पीड स्टेबिलिटी। सो स्कोडा कुशाक के अंदर में आपको एक अच्छी हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिलती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ स्टिफ सस्पेंशन। जो आपको हाईवेज में अगर आप ड्राइव करते हैं वहाँ पर आपको एक बेटर स्टेबिलिटी, एक बेटर हैंडलिंग जो है वो प्रोवाइड करने वाली है, जिस वजह से आपको कॉन्फिडेंस आता है वाइल ड्राइविंग दिस व्हीकल। यहाँ पर आपको एक अच्छी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मिलती है, एक अच्छी स्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलती है, जिस वजह से आपकी जो कंप्लीट ओवरऑल राइड है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाली है, कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे और आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। और स्कोडा कुशाक जो एक फन टू ड्राइव नेचर के साथ आती है, जिस वजह से ये आपको एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो ऑल ओवर प्रोवाइड करके देगी। फर्म लो स्पीड राइड। सो स्कोडा कुशाक के जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको थोड़ा सा ऑन द स्टिफर साइड में देखने को मिलने वाले, जो हाई स्पीड में तो बेटर स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जहाँ पर लो स्पीड सिचुएशंस रहते हैं, जहाँ पर आपके रास्ते खराब है, जहाँ पर आपके बम्पर्स है, पॉट होल्स है, वहाँ पर ये जो सस्पेंशन है वो ज़्यादा बाउंसी बिहेव करते हैं, जिस वजह से इंटीरियर में उतना बेटर आपको कंफर्ट नहीं मिलता है एट द लो स्पीड। वहीं पर हाई स्पीड में आपको एक बेटर कंफर्ट ऑफर करती है स्कोडा कुशाक। रियर सीट कंफर्ट। सो स्कोडा कुशाक के अंदर में आपको एक स्पेशियस कैबिन मिल जाता है फॉर 2 एडल्ट्स। अगर यहाँ पे 3 एडल्ट्स बैठे तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन 2 एडल्ट्स के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल स्पेस जो आपको ऑफर होता हुआ मिल जाता है। काफ़ी स्पेशियस सीट्स मिल जाते हैं,
सीट्स की क्वालिटी एंड कंफर्ट जो है काफ़ी आपको बेहतर मिलने वाली है। एक अच्छा अंदर साइड सपोर्ट मिलता है, एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम एंड एम्पल अमाउंट ऑफ हेड रूम यहाँ पर ऑफर होते हुए मिल जाती है। यहाँ पर आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, प्लस यहाँ पर आपको सेंटर में एक आर्मरेस्ट मिलता है विद ट्विन कप होल्डर्स और काफ़ी ब्रॉड आर्मरेस्ट आपको ऑफर होते हुए मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाते हैं। साथ में आपको मैगजीन होल्डर स्पेस एंड फ़ोन होल्डिंग स्पेस जो है वो एडिशनल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर केबल लैंप्स मिलते हैं, प्लस ग्रैब रेल्स एंड यहाँ पर आपको कोट हुक हैंगर्स जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाते हैं इन द स्कोडा कुशाक। So the rear row seats of this Skoda Kushaq are not practical for 3 adults. So ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। So यहाँ पर अगर आप 3 एडल्ट बैठेंगे तो आपका सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहेगा। So अगर आप बीच में एक एडल्ट पैसेंजर बैठता है तो यहाँ पर आपके पास शोल्डर रूम जो है वो बहुत कम रहती है, जिस वजह से शोल्डर आपस में टकराएंगे। प्लस अगर हम बात करें यहाँ पर एसी वेंट जो है वो बाहर की तरफ पुश्ड आउट है, इसकी जो पैनल है वो बाहर की तरफ है, जिस वजह से आपको लेग रूम नहीं मिलता, आपको पैरों को साइड में रखना पड़ेगा एंड उस सिनेरियो में आपके पास ना ही स्पेस यहाँ पर बचेगा, ना ही आपके पास शोल्डर रूम जो है वो बचने वाला है। अगर 2 एडल्ट बैठते तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल स्पेस रहता है, बढ़िया नी रूम एंड लेग रूम मिलता है, लेकिन 3 एडल्ट्स के लिए ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपके पास एक चाइल्ड ऑक्यूपेंट है तो आप थोड़े डिस्टेंस प्रैक्टिकली ट्रैवल कर सकते हैं, थोड़े डिस्टेंस को आप इजीली कवर कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में वो भी उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको नहीं लगने वाले। स्ट्रॉन्ग एंड सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। सो स्कोडा कुशाक ने ग्लोबल इनकैप में 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग हासिल की है, तो यहाँ पर आपको एक रोबस्ट एंड एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाती है। एंड अगर हम स्पेशली बात करें इस फोक्सवैगन एंड स्कोडा की कार्स की, तो यहाँ पर लेजर वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। सो अगर नॉर्मल एक कार्स में अगर आप देखें तो अपर जो बॉडी रहती है यहाँ पर आपको एक बिट जो है वो जाते हुए दिख जाती है ऑन द रूफ रेल पार्ट, तो यहाँ पर स्कॉडा एंड VW कार्स के अंदर में लेजर वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है इन द एरियाज जहाँ पर प्रिसीजन एंड स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर उस लेजर वेल्डिंग की वजह से आपको एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी मिलती है, एक बढ़िया स्ट्रेंथ मिलती है बॉडी की, तो ये बिल्ड क्वालिटी में अलग से स्टैंड आउट करती है। प्रीमियम फॉर ऑटोमेटिक, स्पेशली विद द 1.5 लीटर इंजन ऑप्शन। सो अगर हम बात करें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की 1.5 लीटर इंजन स्पेशली के साथ, तो वहाँ पर जो आपको प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है वो काफ़ी ऑन द हायर साइड आपको देखने को मिलेगा। तो फिर उस सिनेरियो में वो वैल्यू फॉर मनी आपको फील जो है वो प्रोवाइड नहीं करके देने वाली है। सो उसमें थोड़ा सा कंसर्निंग है। अगर आप 1.5 लीटर इंजन लेना चाहते हैं और आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो आपको उतनी वैल्यू फॉर मनी नहीं लग सकती है और आपको उतना स्पेंड करने का मन नहीं करेगा विद द स्कोडा कुशाक। तो ये एक बड़ी डिमेरिट लगी मुझे इस स्कोडा कुशाक के अंदर में। प्लस यहाँ पर आपको जो डीजल ऑप्शन है वो मिस आउट होते हुए मिल जाएगी। अगर आप एक डीजल लवर है, आपको डीजल गाड़ी चाहिए, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का डीजल ऑप्शन जो है वो नहीं मिलता है विद द स्कोडा कुशाक। दिस कार ओनली कम्स विद पेट्रोल इंजन, तो आपको सिर्फ पेट्रोल का जो ऑप्शन है वही मिलता है इन द कुशाक। स्मॉलर बूट कैपेसिटी। सो स्कोडा कुशाक के अंदर में आपको 385 लीटर्स की बूट कैपेसिटी मिलती है, जो एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स आपको कम लगने वाली है। यहाँ पर कुछ इतना स्पेस आपको ऑफर होता हुआ मिल जाता है। ये आइडियल है शॉर्ट ट्रिप्स के लिए, शॉर्ट वीकेंड ट्रिप्स में आप जाते हैं तो यहाँ पर अपनी फैमिली के लगेज को आप इजीली रख सकते हैं। कुछ इतना स्पेस ऑफर होता हुआ मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको एक पार्शियल ट्रे जो है वो देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पर एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स आपको थोड़ी सी कम बूट स्पेस जो है वो ऑफर होते हुए मिलती है इन द स्कोडा कुशाक। पोटेंशियल रिलायबिलिटी कंसर्न्स। सो अगर हम बात करें स्पेशली अबाउट द DSG ट्रांसमिशन, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगर आपको रिपेयर कॉस्ट के बारे में बात करें तो DSG ट्रांसमिशन को रिपेयर करना थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड DSG ट्रांसमिशन जो कभी कभी थोड़ा सा जर्की एंड हेजिटेंट बिहेव करती है एट द लो स्पीड्स एंड ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है वाइल स्विचिंग द गियर्स। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो DSG ट्रांसमिशन का एक फील है वो हल्का सा अलग आने वाला है, स्पेशली इन द लो स्पीड्स। हाई स्पीड में आपको बिल्कुल भी वो चीज़ें जो है वो उतना इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन लो स्पीड में आपको थोड़ा सा ज़्यादा जर्की एंड हेजिटेंट जो है वो फील होने वाले हैं, जहाँ पर आपकी स्टॉप एंड गो सिचुएशन रहती है। प्लस यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पार्ट्स, जो स्पेयर पार्ट्स है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है फॉर द स्कोडा एंड VW कार्स। तो यहाँ पर आपको जो रिपेयर कॉस्ट आता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड में आता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो आपको डीमेरिट्स लगने वाली है विद द स्कोडा कुशाक। सो आई होप आपके सारे डाउट्स जो होंगे रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। आज सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है तो एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ड्राइव सेफ, ऑल द सीट बेल्ट। दिस इज वरुण। जय हिंद।